नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार दत्ता क्लासेस में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया, ठीक-ठाक, एकदम मस्त होंगे। साथियों, आज फिर एक बेहतरीन नोट्स आपके सामने लेके आया हूं पर्यावरण की। ये नोट्स आपको कैसे मिलेगी? तो मैं आपको बता देता हूं तरीका नोट्स को पाने का। हैंड रिटन नोट्स है भाई, बहुत बढ़िया लिखा हुआ है और टू द फैक्ट सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। लगभग 10 से 12 पेज में तुम्हारा पूरा का पूरा पर्यावरण और पारिस्थितिकी। देखो, आपदा प्रबंधन नहीं है, ठीक है? वो लिखा हुआ है बट आपदा प्रबंधन इसमें है नहीं। इसके लिए एक अलग नोट्स है आपदा प्रबंधन की। यहाँ पे पर्यावरण और पारिस्थितिकी ये दोनों हैं। तो ये कैसे मिलेगा? और 10 से 15 पेज हैं, ठीक है? मेरे हिसाब से 12, 13 या 15 पेज है, मैंने अभी देखा नहीं। 12 पेज या 12 से लेके 15 के बीच पेजेज़ हैं और ये शॉर्ट नोट है, लेकिन पूरी चीज़ें कवर की गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि तुमको इसमें नहीं मिलेगा, सारी की सारी चीज़ें कवर है। शॉर्ट इसलिए बनाया है क्योंकि बहुत ज़्यादा जब डिटेल में चीज़ें हो जाती हैं, तो एग्ज़ाम टाइम तुम रिवाइज़ नहीं कर पाते हो, तो उसका ध्यान रखते हुए टू द फैक्ट चीज़ें रखी गई हैं, जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि भई, अगर तुम ये नोट्स पूरी पढ़ ले रहे हो, मतलब तुमको आराम से हर एक चीज़ पता चल जा रही है, तो जो अदर क्वेश्चन आते हैं, जैसे जो इनमें नहीं लिखा है, तो वो भी ऑप्शन के थ्रू आराम से तुम जान जाओगे कि हाँ, हाँ, ये इसका होगा और यही वाला बचेगा। ऐसे तुम आराम से कर सकते हो। तो उसमें टेंशन नहीं लेना है कि कुछ चीज़ें इसमें नहीं है। आराम से कर पाओगे, बस ये है कि तुमको इसको लगातार पढ़ते रहना। और शॉर्ट नोट होने का एक फ़ायदा ये होता है कि भाई, तुम कम से कम 15-20 मिनट या आधे घंटे में आराम से पूरी की पूरी नोट्स रिवाइज़ कर लोगे। भाई, 15 पेज पढ़ने में तुमको कितना लगेगा, है ना? बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये हमारे पास हमारा नंबर है 7752868599। इस पे तुम संपर्क कर लेना और बिना किसी पैसे, बिना किसी चार्ज के आपको ये पूरी की पूरी नोट्स आराम से मिल जाएगी। कोई पैसे, कोई चार्ज इसके नहीं लिए जा रहे हैं। थोड़ा-सा मैं तुमको नोट्स दिखा भी देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, पहले तो पर्यावरण पारिस्थितिकी होता क्या है, उसकी परिभाषा, है ना? पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? तंत्रों का वर्गीकरण क्या होता है? सारी चीज़ें बहुत डिटेल में भाई। जैवमंडल के प्रमुख घटक के बारे में, वायुमंडल, जलमंडल, ये सारी चीज़ें, है ना? आगे बात करोगे पारिस्थितिकी के बारे में, है ना? पारिस्थितिकी की शाखाएँ क्या होती हैं? ये सारी चीज़ें। तंत्र के बारे में, जैविक अजैविक घटक क्या होते हैं? पोषण स्तर, लिंडमान का 10% नियम, ये सब बहुत डिटेल में दिया हुआ है भाई। जैव विविधता है क्या? है ना? जैसे अल्फ़ा विविधता, बीटा, गामा, ये सब। हॉट स्पॉट कितने हैं भारत के अंदर, वो सारी चीज़ें। सब कुछ बहुत अच्छे से दिया हुआ है ये, है ना? यहाँ पे देखो, हिमालयी क्षेत्र हो गया, इंडो बर्मा क्षेत्र हो गया, पश्चिमी घाट, श्रीलंका वाला क्षेत्र, सुंडालैंड। आगे देखोगे तो तुम पाओगे कि प्रमुख पर्यावरण संध्याम राष्ट्रीय प्रयास क्या थे? आईयूसीएन, ठीक है? आईयूसीएन कब हुआ? है ना? ईयर दिया हुआ है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? विशेषताएँ क्या थी? ये सारी चीज़ें। यूएनएपी कब अस्तित्व में आया, इसकी विशेषताएँ क्या हैं, मुख्य उद्देश्य क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पृथ्वी रियो सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, वन्यजीव, ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में देखो दी हुई है ना? उसके बाद वन्यजीव संरक्षण परियोजना है, प्रोजेक्ट टाइगर, ये सारी चीज़ें, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये प्रोजेक्ट हंगुल, हंगुल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अभी बता दे रहा हूँ, कश्मीर के दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले यूरोपियन रेनडियर प्रजाति के हिरन हंगुल के संरक्षण हेतु। प्रदूषक के बारे में बहुत डिटेल में दिया हुआ है। सारी चीज़ें भाई बहुत बढ़िया है। तो कम से कम 10 से 15 पेज है, जिसको तुम पढ़ोगे तो आराम से तुम्हारे पर्यावरण के क्वेश्चन तो नहीं छूटेंगे। तो अगर तुम्हारे सिलेबस में पर्यावरण है, तो ये नोट्स तुम्हारे लिए बहुत अच्छी होने वाली है। तो इस नंबर पे संपर्क कर लेना और ये तुरंत तुमको नोट्स मिल जाएगी, ठीक? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।